Hi, this is Soumya Sharma, and we will be learning today about conjunctivitis. So, there are only a particular kind of conjunctivitis? The answer is obvious no. That's the whole point why I'm making this video. So, first let's learn about what is conjunctivitis. Conjunctiva is a membrane. Conjunctiva एक membrane है जो हमारे white part है हमारे आई में, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसको वो कवर करती है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं. सो इट्स बेसिकली ट्रांसलूसेंट थिन सेल मेम्ब्रेन. तो ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इसका ये फंक्शन है. और आगे आइटस लग गया, इट मीन्स इन्फ्लामेशन. सो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कंजक्टिवाइटिस. सो लेट्स लर्न अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस. फर्स्ट इज allergic conjunctivitis, then is viral conjunctivitis, then third type is bacterial conjunctivitis. These are the main types of conjunctivitis. तो हम इन तीनों के बारे में अब डिफरेंस और सिमिलैरिटी लर्न करते हैं. तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में. इन तीनों के कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इन तीनों के कॉज क्या होंगे? तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का होगा कि ये ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है. जैसे कि आपने सुना होगा कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है, तो ये है तो एक तरीके का कोल्ड, बट ये एलर्जेंस की वजह से हो रहा है. तो वैसे ही हमारे इम्यून में अगर कोई एलर्जन हमें डिस्टर्ब कर दे, हमारे कोई फॉरेन बॉडी हमें हमारे आई को या फिर नोज़ में चला जाए, माउथ में चला जाए, तो वो पर्टिकुलर एलर्जन हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. उस एलर्जिक रिएक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर. तो वो तो हमारा या तो एलर्जिक फ्लू में जाएगा या फिर हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा. सपोज़ अगर हमें राइनाइटिस या साइनोसाइटिस हमारा अनट्रीटेड रह गया या फिर हम उसमें एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जो कि गलत है, तो हमारा वो धीरे धीरे हमारा आई को भी अफेक्ट करेगा. बिकॉज वी हैव लर्नड इन आवर मिड क्लासेस दैट आई, नोज, थ्रोट, these 3 आर कनेक्टेड. तो अगर हमारा नेसल अफेक्टेड है एलर्जन से, तो हमारा ऑब्वियस है अगर अनट्रीटेड रहेगा तो या ट्रीटमेंट सही से नहीं होगी तो हमारे आई को भी अफेक्ट करेगा. तो चलिए अब पढ़ते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि उसमें रीज़न है हमारा क्या कारण होगा, ऑब्वियस है वायरस होगा. तो वायरस 90% केसेस में हमें एडिनो वायरस देखा गया है, और कईयों में रुबेला होता है, कईयों में हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है. तो अलग अलग तरीके के वायरस हो सकते हैं, उससे हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. थर्ड वन इज़ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. उसमें भी यही है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया टारगेटेड होता है जो हमें अफेक्ट करता है. तो उसमें क्या होगा, या तो स्ट्रेप्टोकोकस होगा या स्टेफाइलोकोकस. चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें अफेक्ट कैसे करेगा. एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बायलैटरल होता है. बायलैटरल यानी दोनों आइज़ को अफेक्ट करता है, और वायरल में भी दोनों आइज़ को अफेक्ट करता है यूजुअली. लेकिन बैक्टीरियल में मोस्टली हमने देखा है कि एक आई को अफेक्ट करता है. बहुत सीवियर केसेस में देखा गया है कि दोनों आइज़ को अफेक्ट कर रहा है. तो हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवा यूनिलैटरल हो गया. चलिए अब जानते हैं कि कितना कंटेजियस है. कंटेजियस यानी कितना ट्रांसमिट करता है. ये छूने से फैलता है. तो एलर्जिक का देखिए नहीं फैलता, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल का फैलता है. जान लेते हैं इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे. देखिए एलर्जिक में तो ट्रिगर पॉइंट्स हमारा होगा या तो पेट डेंडर हो गया, या डस्ट हो गई, या पॉलन हो गया, या कोई परफ्यूम हो गया, या पर्टिकुलर डिटर्जेंट हो गया जिससे आपको एलर्जी है, तो उसकी वजह से हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. और इसमें बैक्टीरियल और वायरल में क्या होगा, अगेन वायरस हमें अफेक्ट करेगा, फिर बैक्टीरिया हमें कोई ना कोई टाइप का अफेक्ट करेगा. तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में. तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? देखिए तीनों के सिम्टम्स कुछ सिमिलैरिटी तीनों में है. जैसे कि आइज़ का लाल हो जाना, आँखों का लाल हो जाना. अब लाल कितना रहेगा? बैक्टीरियल में यूजुअली ब्लड रेड रहता है, लेकिन वायरल में हम देखेंगे कि पिंकनेस है आँख में, तो उसको पिंक आई भी बोलता है. एलर्जिक में लाइट रेड रहेगा. तो सबसे ज़्यादा लाल हमारा बैक्टीरियल में रहेगा. और डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं,
वाटरी डिस्चार्ज होगा वायरल और एलर्जिक में, वहीं बैक्टीरियल में हमारा डिस्चार्ज होगा येलो या ग्रीन कलर का। और आई मैटिंग भी देखी गई है बैक्टीरियल वाले में, मतलब आई मैटिंग मतलब चिपक जाती है आँख या आईलिड के ऊपर क्रस्टिंग देखा गया, क्रस्ट फॉर्मेशन देखा गया, तो उसको हम बोलते हैं आई मैटिंग। और देखिए वायरल और एलर्जिक में हमारा आईलिड स्वॉलन रहता है, मतलब सूज जाता है, और हम देखेंगे कि हमारे आइज़ फ़ोटो सेंसिटिव हो गई है, मतलब सेंसिटिव टू लाइट हो गई है। हम वहीं बैक्टीरियल में हम देखेंगे कि आइज़ काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी सोरिंग है आँख में। लेकिन वायरल और एलर्जिक में हमारा बर्निंग सेंसेशन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो दर्द करेगी हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस करता है। और देखिए वायरल में यूजुअली ऐसा भी लगता है कि हमारी आँख में कुछ चला गया है, में हमेशा महसूस होगा दैट समथिंग इज़ सम फॉरेन ऑब्जेक्ट इज़ ऑन आवर आई, तो वो हमें ऐसा लगता रहेगा थ्रू आउट जब तक हमारी आई रिकवर नहीं हो जाती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलर्जिक का मेन ट्रीटमेंट कि हम सनग्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। वन शुड वेयर सनग्लासेस, क्योंकि हमें डस्ट से एलर्जी है, तो वापस जिससे आँख में ना जाए, क्योंकि एक्सपोजर कितना ड्यूरेशन का रहेगा, अगर शॉर्ट रहेगा तो जल्दी आँख ठीक हो जाएगी, कुछ घंटों में ठीक हो जाती है कईयों की, कुछ दिनों, मैक्सिमम 3 डेज़ लगते हैं अगर ज़्यादा गंभीर हो। तो जितना देर तक आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, क्योंकि मोस्टली ये एनवायरमेंटल बेस्ड जो रहता है, क्योंकि डस्ट और पॉलन के थ्रू हो रहा है, तो एक्सपोजर पे डिपेंड करता है इसका इलाज भी। तो हमारा हेल्प कर सकता है ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामाइंस और लुब्रिकेंट्स यानी आर्टिफिशियल टीयर्स, हम उसकी मदद ले सकते हैं। और वहीं वायरल में क्या होगा, उसका इलाज तो यही है कि वो अपने आप समय रहते ठीक हो जाता है, अपना खुद का इट टेक इट्स ओन टाइम, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा 7 से 14 दिन के अंदर, यानी हफ्ता 2 हफ्ता लेता है। अगर हमें स्पीड करना है रिकवरी को, तो हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंटीहिस्टामाइंस की मदद ले सकते हैं और आर्टिफिशियल टीयर्स की। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली रहेगा एंटीबायोटिक्स किल करेगा बैक्टीरिया को बढ़ने से, और स्टीरॉयड भी कई बार हमें यूज़ करना पड़ जाता है फॉर आई रिपेयर। और क्या हम यूज़ कर सकते हैं? वार्म कंप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि आँख के चिपकने को रिड्यूस करते हैं। और हमें कोल्ड कंप्रेस कब करना है? जब हमारी आँख सूज रही हो। देखिए वार्म कंप्रेस हमें तब यूज़ नहीं करना जब हमारी आँख सूज रही हो, क्योंकि सूजन को बढ़ा देगा अगर हम गर्म पट्टी करेंगे उस पर। तो कोल्ड कंप्रेस तो हम वैसे एलर्जिक और वायरल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वार्म कंप्रेस देखिए अगर सूज रही है आँख तो हमें अवॉइड करना है वार्म कंप्रेस यूज़ करने में। और देखिए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस विद ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन में रिजॉल्व हो ही जाता है, मैक्सिमम इसको 7 दिन लगते हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका बचाव कैसे करेंगे? तो पहली बात तो अगर किसी को हो गया है, सपोज़ आपको हो गए, तो यू शुड वेयर सनग्लासेस, और बचाव के लिए भी हम सनग्लास पहन सकते हैं। दूसरा क्या होगा, हम हैंड वॉशिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ किसी को कंजक्टिवाइटिस है, तो पहली बात तो अगर हमने उसका सामान टच किया है तो वी शुड ऑलवेज़ वॉश अवर हैंड्स, या सैनिटाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसा सीजनल एलर्जीज़ का मौसम आता है तो यू शुड कीप अ सैनिटाइज़र इन योर पॉकेट ऑलवेज़। सपोज़ हमें हो गया है तो हमें अपना सामान अलग रखना है, और किसी को और को हुआ है तो हमें ऑब्वियसली उसका हैंकरचीफ, टॉवल, पिलो हमें यूज़ नहीं करना। और क्या कर सकते हैं? पिलो की मैंने बात करी, पिलो केस हमें यूजुअली बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम महीनों से एक ही पिलो कवर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी स्किन को भी अफेक्ट करता है, हमें एक्ने पिंपल्स भी देता है, और एज वेल एज हमारे आइज़ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो वी शुड ऑलवेज़ कीप चेंजिंग आवर पिलो कवर्स। जल्दी पिलो कवर चेंज नहीं कर पाते, सो ऑलवेज़ यूज़ सैटन वाला पिलो कवर। हमें आँख को हाथ नहीं लगाना बार बार। बहुत लोगों की आदत होती है कि आँख को बार बार रब करते हैं, तो आइज़ को रब नहीं करना।
और हमें अपने स्पेक्स हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, हमें ऑलवेज़ क्लीन करके रखना है। अगर आप आँख में कोई मेकअप लगाते हैं, इफ़ यू यूज़ एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक, आप ऐसे ही किसी प्रोफेशन में मॉडल हैं या फिर एयर होस्टेस हैं, तो अपना सामान आप हमेशा क्लीन रखेंगे। ब्रशेज़ हो गए उसको क्लीन रखेंगे, और कोई एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक है उसको यूज़ नहीं करना, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। और आप क्या कर सकते हैं, डोंट शेयर योर आइटम्स। आप अपना पर्सनल आइटम है, सपोज टॉवल हो गया या आपका कोई आई ब्रश हो गया, तो आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, किसी के साथ बांटना नहीं। तो देखिए हम ऐसे अपना बचाव कर सकते हैं। So this was all about my video. If you like my video, add to the comment section and give me a good feedback.